गुड मॉर्निंग। मैं हकीम अली सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपका पुनः स्वागत करता हूं। इस थर्ड लेक्चर में हम लोग आज बात करेंगे कि एसटीडी क्या है, इनफर्टिलिटी क्या है और इस इनफर्टिलिटी से बचने के लिए और टेक्नोलॉजी क्या है। इन सारे एस्पेक्ट को आज हम समेटने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या है, जिसे हम एसटीडी कहते हैं, या वीडी यानी वेनरल डिजीज, या एसटीआई यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। इन सारे नामों से इसको हम जानते हैं। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ हैं ये कैसे फैलती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं। अब मुख्य रूप से ये कौन सी डिजीजेज होती हैं और कैसे फैलती हैं और इनका क्या सिम्टम है और इनका क्या क्योर है, इन पे हम आज बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुख्य रूप से इसके जो काजल एजेंट होते हैं वो तीन तरह की चीज़ें होती हैं। एक बैक्टीरिया है, दूसरा वायरस है और तीसरा प्रोटोजोन्स है। तो बैक्टीरिया में आप देखेंगे कि बैक्टीरिया में मुख्य रूप से जो काजल एजेंट हैं या जो बीमारियां हैं, इसको हम शॉर्ट में याद करेंगे VSC जी से याद करेंगे। तो बी से हमारा बैक्टीरिया हो जाएगा और एस से हमारा हो जाएगा सिफिलिस। सिफिलिस काफ़ी खतरनाक बीमारी है जिसे हम ट्रिपोनिमा पैलिडम के इसका काजल एजेंट है, इसके माध्यम से यह बीमारी फैलती है। और ये सी से हम लेंगे क्लेमाइडिया। ये क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिक से फैलती है। और जी से हमारा हो जाएगा गोनोरिया, यानी नाइजीरिया गोनेरिया के नाम माध्यम से ये बीमारी फैलती है। अब हम आते हैं HIV वायरस, यानी वायरस के केस में जानते हैं, इसे हम शॉर्ट में याद रखेंगे हिप्स से। और एच फॉर फॉला हमारा हो जाएगा HIV यानी एड्स। आप जानते हो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये काफ़ी खतरनाक है। तो एड्स आप जानते हो कि एड्स ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो फैलती है, साथ ही साथ ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकती है, ये भी आप जानते हो, यानी इंजेक्शन के माध्यम से भी फैल सकती है। और माँ को है तो माँ से बच्चे में भी ये जा सकती है। तो ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। फिर हम आते हैं HPS यानी जेनाइटल हर्पीस, जिसको हम कहते हैं। ये जेनाइटल हर्पीस देखेंगे तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के माध्यम से यह फैलती है ये बीमारी। और साथ ही साथ HPS यानी जेनाइटल वार्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये बीमारी, इसका काजल एजेंट है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। ये कैंसर तक ले जाता है। तो आप देखते हैं कि ये ऐसी बीमारियां हैं जो इनक्यूरेबल हैं, इनका कोई इलाज अभी तक नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हमें काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है तो इन बीमारियों से बचने की। अब हम आते हैं प्रोटोजोन में। प्रोटोजोन में आप देखोगे तो एक बीमारी होती है ट्राइकोमोनियासिस। ये ट्राइकोमोनियासिस नाम की प्रोटोजोन की जो बीमारी है, ये ट्राइकोमोनियास वैजेनियासिस से ये बीमारी फैलती है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर ट्रांसमिट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं इसके सिम्टम में जब हम जाएंगे तो प्राइमरी सिम्टम कुछ दिखाई देते हैं शुरुआती दौर में, और उसको आदमी जब इग्नोर करता है तो कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम आ जाते हैं। और कॉम्प्लिकेशन जब बढ़ती है और उसको इग्नोर करता है तो फिर ये डेथ की तरफ लेके जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सिम्टम जो इसके देखेंगे कि दो तरह के, एक प्राइमरी सिम्टम। तो प्राइमरी सिम्टम में या फिर से याद रखेंगे तो फर्स्ट F हमारा लेटर जो होगा, यानी क्या होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। जिस व्यक्ति को ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी STD लग गई है, उसके मतलब जो जेनिटल ट्रैक है उसमें से फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, उस पर उसको ध्यान देना चाहिए। और आइस हमारा हो जाएगा, उसमें इचिंग होगी, सेलिंग हो जाएगा, बर्निंग होगी। तो इस तरह से प्राइमरी सिम्टम है। अगर इस प्राइमरी सिम्टम को भी इग्नोर कर रहा है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, लाज शर्म से किसी को बता नहीं रहा है, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होते हैं। और कॉम्प्लिकेशन जब उत्पन्न होंगे तो आशिक से याद करेंगे। आशिक शॉर्ट में क्या हो जाएगा, ए लेटर से हमने लिया है, यानी उसका महिला अगर प्रेग्नेंट है तो एबॉर्ट हो जाएगा, उसका बच्चा जो है एबॉर्ट हो जाएगा। और अगर यस बच गया है तो स्टील, उसका बच्चा जो बर्थ होगा वो स्टील यानी मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। और ई से हमारा हो जाएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव ना होकर के फैलोपियन ट्यूब में या अन्यत्र कहीं जा करके प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। इससे भी इसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी और यहाँ तक किसी से हमारा कैंसर की तरफ भी ये लीड
करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये STD जो बीमारियां हैं ये काफ़ी खतरनाक हैं। अब इसके सिम्टम हमने देख लिए, अब हम देखते हैं कि इससे बचेंगे कैसे। देखिए, इसके बचने का सीधा सा उपाय पहला ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। बचाव के लिए सबसे पहले जो भी आपका पार्टनर है वो सेक्स पार्टनर वो सिंगल होना चाहिए, सिंगल सेक्स पार्टनर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर चूज कर रहे हो तो वहाँ आपको कंडोम का यूज़ करना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति से संपर्क सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें जो अननोन हो, यानी जिसका मेडिकल हिस्ट्री आपको पता नहीं है। और इसके अलावा अगर आपके बॉडी में ये इन्फेक्शन लग जाता है तो आप तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें और इसका क्योर कराएं। अक्सर यह देखा गया है कि जो 15 से लेकर के 24 वर्ष तक के जो वल्नरेबल लोग हैं वो इसके ज़्यादा चपेट में आते हैं।